हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे हैं अपना एसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। हमने अपने टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब आगे करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वैदिक साहित्य। जिस समय वेद लिखे गए थे उसको वैदिक साहित्य कहा जाता है। उपनिषद वेदांत लिखने का क्रम है। वेद के बाद आते ब्राह्मण, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मुख्य उपनिषद 13 हैं। 108 उपनिषद जिसमें से सिर्फ 4 उपनिषद है वो गद्य में लिखे गए हैं। कंठो उपनिषद यम एवं नचिकेता का संवाद को दर्शाते हैं। इस उपनिषद श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद। 2 उपनिषद गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखे गए हैं। प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद, ये दोनों उपनिषद चंपू काव्य के उदाहरण हैं। चंपू काव्य वो काव्य है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। इसीलिए 2 उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद, दोनों ही उपनिषद चंपू काव्य के उदाहरण हैं। 102 उपनिषद सिर्फ पद्य में लिखे गए हैं। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। चंपू काव्य जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हो। याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी संवाद दर्शाया। याज्ञवल्क्य प्लस मैत्रेयी प्लस कात्यायनी। मैत्रेयी कौन थी? पत्नी थी किसकी? याज्ञवल्क्य की। तमसो मां ज्योतिर्मय, अंधकार से उजाले की ओर। ओम शब्द गार्गी विदुषी महिला ने प्रयोग किया। सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद। मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द यहीं से लिया गया है। कौन से उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। 108 उपनिषद हैं जिनमें से 102 उपनिषद हैं वो तो पद्य में लिखे गए हैं और 2 उपनिषद पद्य प्लस गद्य दोनों में लिखे गए हैं और 4 उपनिषद है सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं। सत्यमेव जयते शब्द का अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। मुंडको उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। भारतीय दर्शन के प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौशितकी और मैत्रेयी है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थ है धरती ही परिवार होता है। महाउपनिषद में इसका उल्लेख है। टोटल 16 संस्कार बताए गए हैं जिसमें पहला है गर्भाधान, सेकंड पुंसवन उत्तम संतान के लिए, सीमंतोन्नयन शिशु रक्षा के लिए 6 से 8 महीने में, जातक्रम बच्चे को शहद या घी चटाया जाता है, नामकरण बच्चे का नाम रखना, निष्क्रिमण सूर्य चंद्रमा के दर्शन, अन्नप्राशन खाद्य पदार्थ खिलाया जाता है, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, विद्यारंभ कर्णभेदन कान छेदना, यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाया जाता है, वेद आरंभ वेदों का ज्ञान और गुरुकुल शिक्षा स्टार्ट होती है और केशांत गुरुकुल से विदाई, समावर्तन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, फिर विवाह, अंत्येष्टि यानी कि श्राद्ध संस्कार। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद कितने हैं? 4 है जिसमें पहला है ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद, फोर्थ अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अब ऋग्वेद पढ़ते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद संकलनकर्ता कौन है इसका? ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद है। अच्छा, संकलन करता है इसके कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। उस वेद को एक जगह इकट्ठा करना ही संकलनकर्ता कहलाता है। शब्दों की संख्या 1.50 लाख लगभग। वेद है उच्चारण बोला जाता था, पढ़ने के लिए गुरु सुना जाता है छात्र द्वारा। इसमें ऋग्वेद में मंडल है 10, अष्टक 8, शाखा 5, सूक्त 1028, ऋचाओं का संकलन 10,462,
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के को पढ़ने वाले को होत्री या होता कहा जाता है। ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशितकी, और इसमें इसके जो तीसरा मंडल है उसमें क्या है? गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। मंडल कितने हैं? चौथे मंडल में कृषि के बारे में जानकारी दी गई है। भारत का पहला कृषि इंजीनियर पृथुवेन्यु था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है, जिन्हें खिल कहा जाता है। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता से शुरू होता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में है। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। आइए 10वें मंडल को दोबारा पढ़ते हैं। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था यानी कि चतुष्वर्ण व्यवस्था यानी कि पुरुष सूक्त को 4 भागों में बांटा गया है। जाति व्यवस्था का आधार है कर्म। अब ब्राह्मण क्या करते थे? शिक्षा देते थे। क्षत्रिय रक्षा करते थे। वैश्य व्यापार करते थे। शूद्र कारीगर थे। इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरूरवा राजा उर्वशी स्वर्ग की जो अप्सरा थी, संवाद का वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई और खोज लोहा और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। और ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार, गंगा शब्द 1 बार, कृषि शब्द 33 बार, आर्य शब्द 36 बार, विदत 122 बार, कबीले के सरदार या राजा के लिए विदत शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक काल, अगला टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, जिसका काल रहा है 1000 BC से 600 BC तक। उत्तर वैदिक काल में वेदेत्री या त्री की रचना हुई, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदेत्री कहा जाता है। सामवेद संगीत का जनक, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ है। सा, रे, गा, मा, पा, धी, ना, नी, सा। सामवेद को पढ़ने वाला उदात्री या उद्गाता कहा जाता है। उपवेद है इसका गंधर्व वेद। यजुर्वेद, यजुर का अर्थ है बलिदान, यानी कि यज्ञ प्लस कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद में गद्य प्लस पद्य दोनों में है, लिखा गया है, जो कि एक चंपू काव्य है। पढ़ने वाला अधर्व्यु कहलाता है। उपवेद है धनुर्वेद। इसका संबंध युद्ध कौशल नीति से है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है, सबसे नया वेद भी माना जाता है। और जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट, औषधि के बारे में बताया गया है और रोग निवारण के बारे में। कन्या जन्म की निंदा की गई है। पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा। उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद ऋषि अथर्वा द्वारा रचित। इस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है और इस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा समिति का कार्य राजा को सलाह देने वाली संस्था। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। अब आए हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ को 2 वेदों की टीका भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशितकी। सामवेद 25 यानी कि प्रौढ़, षड्विश जैमिनीय। यजुर्वेद कृष्ण शाखा ऐत्रेय और शुक्ल शाखा शतपथ। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, पिपलाद शाखा।
अब आते हैं, हमारा टॉपिक है वेदांग। वेदों के अंगों को वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा उच्चारण बताता है। कल्प, अब कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा उच्चारण बताता है। कल्प किस मंत्र का प्रयोग किस काम में करना है? निरुक्त वेद की आत्मा भी कहा जाता है। शब्द का प्रयोग जटिल शब्दों की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। इसकी निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। छंद रचना का ज्ञान, ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, व्याकरण व्याकरण को जानने वाला, शब्द रचना वाक्य रचना। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, प्रथम व्याकरण है ये। रामायण, रामायण किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। इसके संकलन करता है महर्षि वाल्मीकि। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का पुराना नाम या दूसरा नाम रत्नाकर था। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, जो कि रामचरित्र मानस है। तमिल में कंबन ने, फारसी बदायूनी ने अकबर के समय में, बांग्ला में कृतवास और अंग्रेजी भाषा में RTH ग्रिफिथ ने। बाल रामायण भवभूति ने लिखी है। तेलुगु में भास्कर, कन्नड़ में केमू देंदु, मैथिली चंदा झा। श्री रामचरितमानस 7 कांड है। फर्स्ट है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। बालकांड में श्री राम जी का बचपन है। अयोध्या कांड में अयोध्या में घटित घटनाएं हैं। अरण्य कांड में वन में जाना। किष्किंधा कांड में राम जी और हनुमान जी का मिलन है। सुंदर कांड में हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज की गई। लंका कांड लंका का अंत है। उत्तरकांड राम जी, सीता माता और लक्ष्मण का अयोध्या वापिस आना। अब है महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ये इंपॉर्टेंट है भाई। लेखक है इसके वेद व्यास। पर्वों की संख्या है 18। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महाभारत को। अंग्रेजी में अनुवाद किया है किसारी मोहन गांगुली ने। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण है 7 वंश वाहन के बारे में बताता है। उसके बाद है भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, श्री रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में बताता है। वायु पुराण गुप्त वंश और भागवत पुराण कृष्ण भक्ति। सबसे छोटा पुराण है मार्कंडेय पुराण। सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। ज्वालोपनिषद 4 आश्रम बताए गए हैं ज्वालोपनिषद में। ब्रह्मचार्य 0 से 25 वर्ष की आयु। गृहस्थ जीवन 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र सर्वा हैं। फैक्ट, हिंदू धर्म की मुख्य दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन यानी प्रवर्तक कणाद है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहैत्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के संकलनकर्ता विष्णु है और सृष्टि के विनाशक शिव है और सृजनकर्ता ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से बनी है? 5 तत्वों से, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। उत्तर वैदिक काल में हल का देवता इंद्र को माना गया है। युद्ध का देवता भी कहा जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल धन व्यक्ति, गोमत गोपा गायों का रक्षक, पुरोहित मुख्य पुजारी और मंत्री के लिए, गवेषणा गायों के लिए युद्ध, यानी कि वैदिक काल में गाय एक संपत्ति थी जिसके लिए युद्ध भी होते थे। भारत वंश में के नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सिंधु नदी इंडस से बना इंडिया। ऋग्वेद में ऋषि विश्वास और देवी मानकर पूजे जाने वाली 2 नदियां थी, व्यास और सतलुज। गोत्र थे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करने वाले 4 लक्ष्य हैं: धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। वैदिक मंत्रों या भजनों के संग्रह को संहिता कहते हैं।
महाजनपद काल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। ओके, थैंक यू।